नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के लोनी से। लोनी में जो अभी कुछ दिन पहले घटना हुई और उसको सांप्रदायिकता का रंग देने की कोशिश की गई राहुल गांधी, स्वरा भास्कर और सपा की तरफ से, यानी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से, इन सभी को लेकर उत्तर प्रदेश की पुलिस एक तरफ एक्शन में है और एक एक करके हर उस व्यक्ति के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। राहुल गांधी, स्वरा भास्कर, असदुद्दीन ओवैसी, इन लोगों के ऊपर कंप्लेंट दर्ज हो चुकी है। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता उम्मेद पहलवान के ऊपर एफआईआर दर्ज कर चुकी है उत्तर प्रदेश की पुलिस। पर यहाँ पर बड़ा मामला ये है, बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से एक आपसी लड़ाई को सांप्रदायिकता का रंग जो दिया जा रहा था, अब उसका भांडाफोड़ हो चुका है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार जो लड़ाई हुई वो किस लिए हुई। पहले बातें ये सामने आ रही थी कि ताबीज या फिर जादू टोने का मामला था और इसी की वजह से ये आपसी रंजिश और आपसी लड़ाई हुई, जिसको समाजवादी पार्टी की तरफ से सांप्रदायिकता का रंग देने की कोशिश की गई। मोहम्मद जुबैर, जो कि एएलटी न्यूज में काम करता है, उसके द्वारा इन सारी चीजों को बढ़ावा दिया गया। स्वरा भास्कर बॉलीवुड में से हैं, जिस तरीके से वो हर नैरेटिव को लेकर भारत को बदनाम करने की चीजें करती हैं, उनके ऊपर भी केस दर्ज हो चुका है। अब बात करते हैं हम इस मामले की कि अब अब्दुल समद की तरफ से भी एक बड़ा बयान और वीडियो अब सोशल मीडिया पर घूम रहा है, जिसमें अब्दुल समद, जो बूढ़ा व्यक्ति तावीज बनाता था, जिसकी पिटाई की गई थी और जिसकी दाढ़ी काटी गई थी, उसका नाम है अब्दुल समद। और वीडियो वो भी वायरल हो रही है जिसमें अब्दुल समद की पिटाई से पहले परवेज के द्वारा ये वीडियो बनाया गया था। और मामला हकीकत में ये था कि परवेज, जो एक लड़का है, उसको तावीज दिया गया था अब्दुल की तरफ से। और परवेज के घर में जब इन सारी चीजों का गलत उससे, जैसे कि जादू टोने पर ये लोग ज्यादा विश्वास करते हैं और तावीज पर भी विश्वास किया गया था परवेज की तरफ से। और जब तावीज का उसे लगा कि तावीज का सही तरीके से चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं, मेरी पत्नी का गर्भपात हो गया, पिताजी का एक्सीडेंट हो गया और घर में जिस तरीके से एक के बाद एक बड़ी समस्या का सामना हमें करना पड़ रहा है, तो इसके बाद अब्दुल समद ने वो सारी चीजें कबूली थी। पिटाई से पहले उसने कहा था, इंतजार भी परवेज का एक दोस्त था जिसके द्वारा अब्दुल को परवेज के घर भेजा गया और ये कहा गया कि मुझे परवेज से कुछ चीजें हैं, मुझे उससे कुछ लेना है, तो आप जादू टोना, मतलब जो तावीज है वो इसे दीजिए क्योंकि मुझे इससे काम है। मतलब परवेज के दोस्त के कहने पर ही अब्दुल समद को परवेज के घर भेजा गया। और बाद में परवेज को ये सारी चीजें समझ आई कि तावीज का गलत असर इसीलिए हो रहा है क्योंकि अब्दुल के द्वारा जो तावीज दिए गए हैं वो गलत हैं। और यही पूरा मामला था जिसको लेकर लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ। और परवेज के जो बाकी के दोस्त थे, इन्हीं के द्वारा अब्दुल की दाढ़ी काटी गई। जो परवेज के दोस्त थे, 4-5 लड़के थे और इंतजार के जो दोस्त थे, इन्हीं आपस में झड़प के कारण अब्दुल की दाढ़ी को काटा गया। अब्दुल से कहा गया कि किस तरीके से घर को बर्बाद कर दिया गया। परवेज को ये आपसी जो झगड़ा था, जो आपसी मतभेदों की वजह से जो लड़ाई हुई और उसको सांप्रदायिकता का नाम दिया गया और उसे भड़काने का काम किया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से। और यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें, बड़ा मुद्दा यहाँ पर यह भी है कि ये जो लड़ाई हुई थी परवेज की तरफ से ये कहा गया है कि 5 लाख रुपए दिए गए थे अब्दुल समद को तावीजों के लिए, मतलब जादू टोने के काम के बाद। और एक बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि एक तरफ जहाँ पे सच्चाई की वीडियो है और जो सारे मामले की चीजें आज सोशल मीडिया पर घूम रही हैं और जनता को पता है कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या था और अब्दुल समद की पिटाई क्यों की गई, क्योंकि तावीज गलत दिया गया था, वो भी इंतजार के कहने पर। आपसी रंजिश थी और ये लोग एक दूसरे को पहले से जानते थे, पर फिर उसके बावजूद भी देश में दंगा भड़काने का काम किया गया। समाजवादी पार्टी के नेता उम्मेद पहलवान की तरफ से फेसबुक पर लाइव आकर उम्मेद पहलवान कहते हैं और लोगों को उकसाने का प्रयास करते हैं और ये कहते हैं कि इस देश में इस तरीके की आजादी नहीं है। मतलब जिस तरीके की चीजें दिल्ली में बैठे आम आदमी पार्टी की तरफ से, अमानतुल्लाह खान की तरफ से 2020 में दंगे हुए थे उस टाइम पे कही गई थी, या फिर असदुद्दीन ओवैसी के भाई की तरफ से तमाम जो बयान दिए गए थे, उसी तरीके का बयान समाजवादी पार्टी के नेता उम्मेद पहलवान की तरफ से दिया गया। खैर, बात तो अच्छी ये भी है
कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अब एक एक करके उन लोगों के ऊपर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कुछों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो राहुल गांधी जैसे नेताओं के ऊपर अब केस को दर्ज कर लिया गया है। स्वरा भास्कर जो हर बात जहां पर देश को बदनाम करने की बात आती है, स्वरा भास्कर सबसे पहले लाल सलाम का झंडा लेकर सामने दिखाई देती हैं, तो उनके ऊपर भी अब केस जो है वो दर्ज हो चुका है। सवाल यहां पर यह भी है कि अब जो दूसरा बयान अब्दुल समद की तरफ से निकल कर आया है, अब्दुल समद अब फिर से उस बात पे अड़ गया है। उसने कहा है कि जिन लड़कों ने मेरी पिटाई की मैं उन्हें नहीं जानता हूं और मेरे कनपट्टी यानी कि कान पर बंदूक रख के जय श्री राम के नारे लगवाने के लिए कहा गया। अब बात के पीछे जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक तरफ जहां पर सच्चाई सारी दुनिया को पता है और एक के बाद एक वीडियो निकलकर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जो आज 2 और लड़कों को गिरफ्तार किया गया है, उसमें से भी एक लड़के का जिसका नाम बोना है और उसकी भी वीडियो गाजियाबाद की पुलिस की तरफ से सोशल मीडिया पर डाली गई है और वो लड़का खुद बता रहा है कि ये मामला इस तरीके से शुरू हुआ। हम एक दूसरे को जानते हैं, परवेज और इंतजार, और हमारे साथ और भी लड़के थे और परवेज को खुन्नस थी कि तावीज का गलत असर उसके घर पर हुआ और इसीलिए पिटाई की गई अब्दुल की। और अब्दुल अब बयान बदल रहा है और अब्दुल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मैं नहीं जानता उन लोगों को जिन्होंने मेरी पिटाई की। मतलब बात समझ सकते हैं आप कि फिर से शायद अब्दुल के ऊपर अब दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि 5 लाख रुपए तो अब्दुल के ऊपर भी हैं परवेज के, जो आगे चल के भी ये मुद्दा फिर से निकल सकता है और इन्हीं सारी चीजों को लेकर शायद अब्दुल के ऊपर कोई ना कोई दबाव बनाया जा रहा हो। तमाम ऐसी चीजें हैं जिनका एक एक करके खुलासा होना बाकी है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश और उन लोगों की जो हमारे देश में रहकर ही हमारे देश के खिलाफ नैरेटिव छेड़ते हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी, राहुल गांधी, स्वरा भास्कर, समाजवादी पार्टी और इसके अलावा और तथाकथित मीडिया जो हमेशा एक ही पक्ष में होकर हमेशा खबरों को छापती है और गलत देश के खिलाफ गलत नैरेटिव को पेश करती है। एक तरफ जब मामला छोटा है और लेन देन का मामला है और दाढ़ी काटी जाती है, उन्हीं के समाज के लोगों के आपस में ही मुस्लिम लोगों में लड़ाई होती है और उसको सांप्रदायिकता का रंग देने का काम करते हैं समाजवादी के नेता। और उसके बाद जिस तरीके से बड़े प्लेटफॉर्म पर इस खबर को उछालने का प्रयास किया जाता है, तो वो काम किया जाता है आम आदमी पार्टी की तरफ से। आम आदमी पार्टी की तरफ से कई ऐसे सोशल मीडिया यूजर हैं जो आम आदमी पार्टी का हिस्सा हैं और इस तरीके की बातें करते हैं कि ये जो न्यूज है इसे टैग किया जाए इंटरनेशनल मीडिया को, कि बाहर के लोगों को, विदेश की मीडिया को पता चले कि आखिरकार भारत में क्या हो रहा है। आप देख सकते हैं कि एक प्रोपेगेंडा जिसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, अब एक एक करके सच्चाई सामने आ रही है कि कैसे वो लड़ाई शुरू हुई और उसमें जय श्री राम के नारे से कोई भी चीज संबंधित नहीं थी, हिंदुत्व से कोई भी चीज रिलेटेड नहीं थी, पर उसके बावजूद भी एक जो गलत नैरेटिव बनाया गया, देश में दंगा भड़काने का प्रयास किया गया। एक समय एक ऐसा हमारे देश में चल रहा है जहां 1.5 साल से ज्यादा हो चुका है और कोरोना की महामारी है, पर इसके बावजूद भी विपक्ष को जो चीजें हैं, विपक्ष को सिर्फ और सिर्फ दंगे दिखाई दे रहे हैं, लोगों को भड़काना दिखाई दे रहा है। अगर हम समाजवादी पार्टी के नेता की बात करें तो एक तरफ इनके नेता लोगों को भड़काने का काम करते हैं, देश में अराजकता का माहौल बनाने का प्रयास करते हैं। अगर कोरोना की बात करें तो इन्हीं के नेता शरीयत को लेकर लोगों को भड़काने का काम करते हैं और ये कहते हैं कि कोविड हमारे देश में इसीलिए है क्योंकि शरीयत के हिसाब से कानून नहीं चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जहां जनता के हित की बात आए वहां पर अखिलेश यादव कहीं पर नहीं दिखाई देते और जहां पर सांप्रदायिकता, दंगे की बात हो वहां पर समाजवादी पार्टी के नेता किस तरीके से उभर कर सामने आते हैं। एक और बड़ी बात यह भी है कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से साफ कर दिया गया है कि सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाने वालों की अब खबर नहीं है और जो भी इस तरीके के नैरेटिव प्रोपेगेंडा चलाएगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा और लिया भी जाना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि 2022 में चुनाव आने वाले हैं और इसी को लेकर ये तो ऐसा लग रहा है कि अभी सिर्फ शुरुआत है। अभी जो 6-7 महीने बचे हैं चुनावों को आने में, इसके बीच पता नहीं कौन कौन सी ऐसी साजिशें हैं जो इस विपक्ष की तरफ से चली जाएंगी उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर। अभी सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की चीजें चलाई जा रही हैं, पर उसके बावजूद भी ट्विटर की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और कल जो एक्शन लिया गया था उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से, जो केस दर्ज किए गए थे, उसमें ट्विटर इंडिया का भी नाम था। आपने देखा होगा कि जब कांग्रेस की टूल किट को लेकर जब खुलासा हुआ तो ट्विटर की तरफ से भाजपा के कुछ बड़े नेताओं के ऊपर नाम लगा दिया गया, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से एफआईआर
एफआईआर दर्ज की गई थी कि ये जो ट्वीट चलाए जा रहे हैं ये भारत में दंगा कराने के लिए हैं, और जब इसी तरीके के फेक नैरेटिव ट्विटर के द्वारा फैलाए जाते हैं तो उसको लेकर ट्विटर कोई भी एक्शन नहीं ले सकता। एक तरफ ट्विटर है जो है वो अपनी मनमानी पर अड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ जो हमारे आईटी विभाग की तरफ से जो नए कानून आए हैं उनको मानने के लिए तैयार नहीं है, और दूसरी तरफ हमारे देश में ही अराजकता फैलाने के लिए ट्विटर इस तरीके से षड्यंत्र चला रहा है। पर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश पे कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से ये भी बात है कि 2022 के चुनाव नजदीक है। अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से ही समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से ही कुछ गाने बनाए जा रहे हैं जिसमें वो अखिलेश यादव की तुलना करते हैं भगवान श्री कृष्ण से, जिसके पिताजी ने 1990 में कार सेवकों के ऊपर गोली चलवा दी थी और राम मंदिर से कोई लेना देना नहीं है। आज वो चुनावों को जीतने के लिए उनके नेता उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता का माहौल करके दंगे फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अपने ही नेता का चेहरा और उनकी करनी को भगवान श्री कृष्ण से उनके साथ मैच कर रहे हैं। और देखिए ये भी काफी ज्यादा विडंबना की बात है कि 2022 में आने वाले चुनावों में जनता किन चीजों के आधार पर वोट देगी अखिलेश यादव अच्छी तरीके से जानते हैं, और यही इन्हीं चीजों को जो काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा है उन्हीं सारी चीजों से नजर हटाने के लिए इन सारी चीजों को, सांप्रदायिकता को, दंगों को अंजाम दिया जा रहा है।